नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज महाडिबेट में हम चर्चा करेंगे सनातन पर उठे बवाल की और सवालों की। दरअसल सनातन पर उठ रहे सवालों पर आज धर्मगुरु रामभद्राचार्य बोले और उन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत से भी इस सवाल को जोड़ दिया और यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की सियासत में दो चेहरे चुनाव नहीं लड़ रहे, कांग्रेस बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि मध्य प्रदेश में सनातन धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई हो रही है। और इस पर सियासी बयानबाजी भी हुई और सियासी बयानबाजी से आगे अब निकलकर जो राजनीतिक दल हैं उस बयान को अपने तराजू में भी तौल रहे हैं, कुछ इसे अपने लिहाज से देख रहे हैं तो कुछ इस पर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं कि आखिर कौन धर्मी है कौन अधर्मी है ये जनता तय करेगी। चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। स्वामी रामभद्राचार्य का यह बयान सनातन के खिलाफ बोलने वालों पर हमला तो था ही, लेकिन जगत गुरु के मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई को सनातन धर्म और अधर्म की लड़ाई बताते ही सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। इंदौर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सनातन को राष्ट्र धर्म बताया तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन की मजबूती के लिए संतों की राजनीति में उतरने की वकालत कर दी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को आज कोसने का कार्य कर रहे हैं। वे भारत के अंदर रहते हैं, वे भारत के अंदर रह करके भारत के मूल्यों पर, भारत के आदर्शों पर, भारत के सिद्धांतों पर प्रहार करने में जब भी उन्हें मौका मिलता है कोई अवसर चूकते नहीं है। हर कालखंड में हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा हो। अगर संत राजनीति के अंतर्गत आएंगे तो हमारा सनातन धर्म और मजबूत होगा, पर मूल है कि वो राष्ट्र हित की बात करें, केवल अपना एक मठ तैयार करने की बात नहीं या जमीन को लेने की बात नहीं, संपूर्ण राष्ट्र को एक प्रेरणा देने की बात करें तो फिर संत राजनीति के अंतर्गत आए। पूर्व में कई संत राजनीति में आए जिन्होंने केवल अपना ही भरण पोषण करा और राजनेता बनकर वो अपना ही एक पेट भरते रहे और जनमानस को कुछ ना दे रहे। रामभद्राचार्य के बयान को बीजेपी सनातन को दी जा रही चुनौती पर संत का चिंतन बताती है तो कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जगत गुरु के बयान को धर्म की बात मानने से ही इनकार करते हैं। महामंडलेश्वर जी हैं, अगर उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा तो बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सनातन धर्म को ही चुनौतियां दी जा रही है और कर्नाटक से अगर अनुगुंज उठती है कि मलेरिया है, डेंगू है, मच्छर है, समाप्त कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, तो चिंतन हमारा नहीं, चिंतन महामंडलेश्वर जी का है। मैं समझता हूं महामंडलेश्वर जी ने बहुत सोच समझ के बताया होगा। ये कुछ भी कहें वो, लेकिन ये लड़ाई महंगाई और बेरोजगारी की है और भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार जो 50% चल रहा है मध्य प्रदेश में, कंठ तक डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, उसकी है। और एक हमारे यहाँ कहावत है कि भूखे पेट न होई भजन गोपाला, तो गोपाल के भजन करने के लिए पेट लोगों का भरा हो, इसलिए ये महंगाई कम हो और लोगों को रोजगार मिले। ये सनातन धर्म की ओर और अग्रसर होंगे लोग, ज़्यादा धार्मिक होंगे। सनातन पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान पर दक्षिण से लेकर उत्तर तक उबाल है। क्या सियासत, क्या संत, सभी के सवाल हैं, लेकिन जवाब आ नहीं रहा। सो विवाद भी थम नहीं रहा, या कहें सियासत इसे थमने ही नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सनातन पर उठे सवालों की आंच मध्य प्रदेश तक भी आई है और मध्य प्रदेश में आज भले ही रामभद्राचार्य बोले हों, लेकिन इससे पहले ही लगातार जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं वो लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं देते रहे, चाहे भोपाल सांसद रहे हों या फिर अलग अलग जो बड़े नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं
वो भी लगातार सनातन पर सियासत पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। गोविंद, चले उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन आपको फिर दरअसल सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि सनातन पर आखिर जो दक्षिण से उठा सवाल है उस पर अभी भी बवाल जारी है। हालांकि सफाई भी जारी की गई, सफाई भी दी गई, लेकिन संभवतः ऐसे ही आप मानकर चलिए कि सियासत भी, कोशिश यही है सियासत की कि इस मसले पर चर्चाएं भी हों। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। गोविंद मालू जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेशानंद जी, चलिए भूपेंद्र जी, शैलेशानंद जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। शैलेशानंद जी, संत सियासत पर बोले ठीक है, हालांकि कहा जाता है कि संत सियासत पे ना बोले बेहतर है, अपनी बात बेबाकी से रखें, अच्छी बात है, लेकिन सियासत पर बोलें तब भी सवाल नहीं। लेकिन जब आप सियासत में एक पक्षी नजर आने लगे तब सवाल उठते हैं, क्या यह ठीक है? राजनेता है, उनको नीति के ऊपर चलने के लिए हम लोग प्रेरित करें। और जब अंततोगत्वा ये लगता है कि राजनीति के हाथ से बात निकल रही है, तब जाकर के संत अपने हाथ के अंदर सत्ता लेता है, और उसको भी तब तक ही लेता है जब तक कि वो नियमन के रूप में हो जाए, वो बिल्कुल राइट फॉर्मेट में आ जाए, और समाज के अंदर न्याय व्यवस्था लागू हो जाए और राज्य का विकास हो जाए। अन्यथा संत का राजनीति के अंदर प्रत्यक्ष उतरना उचित मैं नहीं मानता। उसे एक सलाहकार के रूप में, नीति निर्धारक के रूप में, और साथ में ही दंड निर्धारक के रूप में उसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है और बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं गोविंद मालू जी के पास जाऊंगा। गोविंद मालू जी, ऐसे बयानों के जरिए या फिर हम कहें कि बड़े संतों के माध्यम से क्या आप लोग सियासत को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, प्रभावित नहीं कर रहे हैं आप? सियासत भारत की संस्कृति से अलग नहीं हो सकती, भारत की सभ्यता से अलग नहीं हो सकती, भारत राष्ट्र राज्य से अलग नहीं हो, भारत राष्ट्र राज्य से अलग नहीं हो सकती। ये शुरू से देश में तोड़ो और राज करो, इसका काम कांग्रेस ने किया है। हम कहते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है, सनातन संस्कृति कहती है सर्वधर्म संभाव, लेकिन ये 2 धर्म संभाव, 1 धर्म असंभव, इस बात की शुरू से तायीद करते हैं और इसकी ताकीद भी करते हैं। 6 नवंबर 1966 इस पर जरा बताइएगा जी। इंदिरा गांधी ने, सुनिए, गौ रक्षा के लिए जो साधु संत प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में, उन पर गोलियां चलाई, 400 साधुओं की हत्या कर दी। ये 400 साधुओं की हत्या कर दी। ये कौन सा सनातन धर्म? ये सनातन धर्म के विरोधी लोग रहे हैं जो 70 साल तक देश पर राज किया। आज इंडिया गठबंधन के माध्यम से वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता को समुद्र में डुबो दो, उसको दफन कर दो, वो काल पात्र में गाड़ दो, ये इनका मंतव्य और उद्देश्य है। जिनके नेता इटली से आते हैं और बांग्लादेश। गोविंद मालू जी, क्या रामभद्राचार्य का जो बयान है उसके जरिए क्या कोई संदेश देने की कोशिश नहीं कर रहे बीजेपी? एक लिहाज से भाई वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं, धर्म अधर्म की लड़ाई है ये, शिवराज कमलनाथ की लड़ाई नहीं, धर्म अधर्म की लड़ाई है ये। जी बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। मिल रही चलिए, सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। सतीश एलिया जी के पास जाऊंगा मैं। सतीश एलिया जी, मौके अगर हम कहें तो सियासत में मौके भुनाते हैं सियासी दल, और संभवतः ऐसे मौके, लेकिन मतलब ये कि भाई विपक्ष कितने मौके देता है, लेकिन यहाँ तो मसला ही अलग है, राजनीति और सियासत और हम कहें कि धर्म, ऐसा लग रहा है एक जो जोड़ है, बेजोड़ मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। देखिए, बहुत साफ बात है, मेरा अपना मानना यह है कि राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। जी।
राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। ये जो चीज़ें सारी चुनाव के वक्त बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तो कथा भागवत कराने में दोनों ही दल या बाकी के लोग भी पीछे नहीं हैं। बाकी के 4 साल अगर आप देखेंगे तो उस तरह के आयोजन नहीं होते हैं, उस तरह के आयोजन नहीं होते हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है तो राजनीतिक दल धार्मिक आयोजनों को धार्मिक धर्मगुरुओं का अपनी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत साफ है, इसमें कह नहीं सकते कि हमारी व्यक्तिगत आस्था है, हम तो ऐसे आयोजन करते हैं। चुनाव के वक्त ही क्यों करते हैं, ये सवाल। बिल्कुल। दूसरा, जैसे रामभद्राचार्य जी महाराज का बड़ा सम्मान है देश में, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि एक राजनेता या एक दल धर्म है और दूसरा अधर्म है, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि चुनाव धर्म और अधर्म के ऊपर नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए मुद्दों के ऊपर। जी। एक दल जो है उसके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, उसका एजेंडा क्या है, और उसका अतीत में उसने किस तरह से जनहित के काम किए हैं, जनता से किए गए वादों पे वो खरा उतरा है या नहीं उतरा है, और आगामी चुनाव में दोनों ही दल जनता के सामने क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या बात लेकर जा रहे हैं। जनता से भी पूछना चाहिए कि जनता आखिर चाहती क्या है। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत आसान होता है कि कोई भावनात्मक मुद्दा उठाया जाए या उसका लाभ लिया जाए। और दुखद बात यह है कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक दल इसमें शामिल है, लगभग सारे दल अलग अलग तरह से उसमें शामिल होते हैं। और धर्माचार्यों को भी कम से कम उनको सिर्फ धर्म की बात करनी चाहिए, धर्म की बात करना चाहिए, शास्त्र की बात करनी चाहिए। और अगर सत्ता धर्म से विलग होती है, धर्म से मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं, धर्म का एक सबसे छोटी परिभाषा है मेरे समझ में, धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य वो धर्म है। जनप्रतिनिधि का धर्म है कि वो जिन मुद्दों पर जीत कर आता है, जिनका वो प्रतिनिधित्व करता है, उनकी बेहतरी के लिए काम करे। तो राजनेता का ये धर्म है। धर्माचार्यों का धर्म ये है कि वो शास्त्रोक्त बातें लोगों को बताएं और लोगों के सामने उसकी व्याख्या करें। यानी कि जो सियासत है वो मौका ढूंढती है भाई, ऐसा कि किसी मसले के वेग पर सवार हो और सियासत अपनी पार लगा ले। आसान होता है, आसान होता है। बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी, सवाल यही है भाई, रामभद्राचार्य आखिर क्या जरूरत उन्हें पड़ी कि भाई सियासत से उन्होंने जोड़ दिया कांग्रेस बीजेपी को, 2 बड़े सियासी चेहरों को जोड़ दिया, कैसे देखते हैं आप? देखने जैसा कुछ है नहीं जी। निरंतर जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से जो है धर्म और अधर्म के बीच में ही संघर्ष हो रहा है, उसकी लड़ाई चल रही है। निश्चित रूप से ये पहचानना चाहिए देश को, समाज को, जनता को, अधर्मी कौन है जी। जो लोग जो है मणिपुर के अंदर सड़कों के ऊपर स्त्रियों को नग्न करके उनके साथ व्याभिचार करवा रहे हैं, वो अधर्मी हैं। जो लोग जो है निर्दोष लोगों को नूह में हत्या करवा रहे हैं, वो अधर्मी हैं। जो लोग जो है स्कूल जाती हुई बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ गैंगरेप कर रहे हैं, वो अधर्मी हैं। जो लोग जो है एक बच्चे की सरेआम सड़क पर हत्या करते हैं और उसकी माँ को जो है नग्न कर देते हैं, निर्वस्त्र कर देते हैं सड़क पर, वो लोग अधर्मी हैं। जो लोग जो है भगवान राम के लिए, नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए मुझे, सुन तो लीजिए, पूरी करने दीजिए। आप पूरी बात रखिएगा, क्यों टोक रहे हैं भाई? पूरी बात रखिएगा, उस संदर्भ को समझिए आप। रामभद्राचार्य ने जो कहा है, मेरी पूरी बात बोलने दीजिए। जिन्होंने भगवान राम को इनकम टैक्स का नोटिस दे दिया ओरछा में, जिन्होंने हनुमान जी का वारंट निकाल दिया, वो लोग अधर्मी हैं कि कौन अधर्मी है? ये बात भी बताई जानी चाहिए। और इन अधर्मियों की निश्चित रूप से हार होगी। ये जो है ये भगवत्ता का सिद्धांत है, ये अस्तित्व का सिद्धांत है। और इस अस्तित्व के सिद्धांत को मान्यता अगर कोई दे रहा है, बोल रहा है, तो ठीक है, वो ठीक लाइन है। और आपसे मैं कहूं कि रामभद्राचार्य जी तो धर्म अधर्म के बीच में इतनी सूक्ष्म दिव्य दृष्टि रखते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को नागौद में हराने का आदेश दे दिया है कि हराओ इसको और ये पांडे को। उस दिन पहले सीएम शिवराज को उन्होंने जीत का आशीर्वाद दिया, आपको याद होगा, आपको भी। तो उन्होंने तो बता भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कौन अधर्मी, इसको हराइए, ये तो नाम लेके बता दिया। तो अब इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए और समाज को विचार करना चाहिए कि क्या जो है राजनीति और धर्म का घालमेल उचित है या अनुचित है। ये समाज विचार करे इस पर। जी गोविंद मालू जी, सुन रहे होंगे बात, धर्म अधर्म की लड़ाई पहले से है, लेकिन अधर्मी कौन है ये भूपेंद्र गुप्ता जी की बयानी से आप समझ रहे होंगे। के लिए और जिस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए इनके गठबंधन में जो एक एजेंडा चला है, उसको छुपाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं।
वो जो जहाँ इनका लुटेरा, ये जो लूट रहा है, कारवां लूटा रहा है, आपकी सरकार में मंत्री थी ये पार्टी, सनातन धर्म अटल जी की सरकार में पार्टनर थे आपके, मंत्री लोग थे आपके, तब आपको शर्म आ रही थी ये बातें करने में? ये अटल जी की सरकार में भागीदार थे, वो अटल जी की सरकार में भागीदार थे। तुम बताइए, तुम सहमत हो क्या? क्यों भागीदारी की थी? राम सेतु तुड़वाने का सौदा किया था आपने इन लोगों के साथ बैठ के, राम सेतु तुड़वाने का सौदा किया था आपने इनके साथ बैठ के, इनको सरकार में शामिल करने के लिए। आप धोखा दे रहे हैं देश को लगातार और उनकी मनोभावनाओं से खेलने का काम करते हैं। भूपेंद्र जी सुन लीजिए ना, भूपेंद्र जी सुन लीजिए, आप शामिल थे उनके साथ, आपने सरकार बनाई थी। आप किसको समझा रहे हैं ये देश? जब तुम मलाई खा रहे थे तुम्हारे लिए अच्छे थे ये लोग, तब भी वो ये बयान दे रहे थे। तब क्या कर रहे थे आपकी सरकार? तब क्या कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी? बताइए आप इसको। तब तो आप इसको शैवाल संरचना कहते थे। आप जो है, आप लोगों की मनोभावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। आप कांग्रेस का ये रवैया कि सनातन धर्म को समाप्त हो जाना चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी प्लीज, गोविंद मालू जी, ठीक है। शैलेशानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए, शैलेशानंद महाराज जी, भाई जगत गुरु हो सकते हैं, महामंडलेश्वर हो सकते हैं, शंकराचार्य हो सकते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय भी तो मायने रखती है जी, व्यक्तिगत राय भी तो होगी उनकी। संसद का सम्मान है कि नहीं? फिर क्यों संसद के भित्ति चित्र पर संसद के? शैलेशानंद जी बताइए। गोविंद मालू जी प्लीज, ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए जो सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हैं। शैलेशानंद जी से मेरा सवाल है, गोविंद मालू जी आ रहा हूं आपके पास। शैलेशानंद जी से सवाल है मेरा, संतों की भी तो अपनी राय होगी। जी बिल्कुल है जी, दल के अंदर धार्मिक अधार्मिक व्यक्ति भी है। हम प्रत्येक दल के अंदर कोई ये नहीं देखते कि ये पक्ष जो है वो धर्म का है, ये पक्ष अधर्म का है, हम इससे असहमत है। हमें मालूम है कि हमारे प्रत्येक दल के अंदर इस प्रकार के शिष्य हैं, इस प्रकार के धर्मालु हैं, जो कि धर्म की नीति के ऊपर चल करके अपनी राज्य नीति करते हैं। राजनीति और राजनीति का भेद वो जानते हैं, जो सेवा भाविता के अंदर चलते हैं, जो परस्पर मतभेद या परस्पर विद्वेष को अपनी भाषा ही असहिष्णुता में नहीं लाते हैं। उनका जो आवरण है वही आचरण को भी फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि हम संत है तो हमारी भी अपनी पसंद है, वो पसंद किसी सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय आधारित नहीं है। धर्म का तात्पर्य हमारा कि हिंदू मुस्लिम इसी ईसाई से नहीं है। हमारे यहाँ पर धर्म का तात्पर्य हमारी नैतिकता से, हमारे राष्ट्रीय चरित्र से। तो जो उस चरित्र के अनुरूप उस चरित्र को उत्थान करने के लिए बात करेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, हमारे जैसे संत उसके साथ सदैव हैं और उसके साथ आशीर्वाद हमारा सदैव रहता है। हम किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव राजनीतिक दल या उनके एजेंडे के आधार पर नहीं करते जी। ठीक बात है। भूपेंद्र गुप्ता जी, भाई आपके गठबंधन, इंडिया गठबंधन का एक नेता अगर सनातन पर सवाल उठाता है तो क्या उस पर जवाब देने का अधिकार भी संतों को नहीं होना चाहिए? हमने किसी संत पर तो टिप्पणी नहीं की, ये तो आप कर रहे हैं टिप्पणी, और आप मेरे को उकसा के मुझसे जवाब चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? हमने तो ये कहा है कि धर्म अधर्म का जो संघर्ष है जब से मानव सभ्यता पैदा हुई है तब से चल रहा है, और इसमें हमें धर्मी और अधर्मी को पहचानना चाहिए और संतों को इसमें मदद करनी चाहिए अधर्मियों को पहचानने में। जो लोग सड़क पर स्त्रियों के साथ बलात्कार करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे तो 1000 किस्से हो चुके इस देश में, वो अधर्मी है कि धर्मी है, आप बता दीजिए। जो लोग सड़क पर स्कूल जाती हुई बच्चियों को, स्कूल जाती हुई बच्चियों को जो लोग अपहरण करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उसके बाद रेप कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, वो धर्मी है कि अधर्मी है? आज भोपाल में जो है एक दलित के चेहरे पर पेशाब करने वाले लोग धर्मी है कि अधर्मी है? जो लोग जो है मानव महिलाओं को मुगलकालीन सभ्यता के दौर में हो क्या, केरल और कश्मीर में क्या हुआ? ये सवाल जो है महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो है संतों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि कौन अधर्मी है कौन धर्मी है। हम तो संतों के खिलाफ थोड़ी हैं, बात करता है वो, संतों का इसलिए आप कर रहे हैं। गोविंद मालू जी सुन लीजिए ना, गोविंद मालू जी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूँ आपके पास। जो लोग संतों का उपयोग कर रहे हैं उनको जो है ये बेचैनी हो रही है, वो ऐसे कपड़े फाड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी, एक आरोप बार बार लग रहा है कि भाई आप इस मसले को जानबूझकर शांत नहीं होने देना चाहते। विपक्ष का आरोप है कि भाई भ्रष्टाचार महंगाई पर बचना चाहते हैं आप। प्रियंक खड़गे ने बोला आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं उसको, हम थोड़े ही, और जिंदा क्यों नहीं बोलेंगे? जब सर पे आप पड़ रही तो आप उसे किनारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट जारी की है,
77 लाख लोगों की नौकरियां रोजगार चले गए, उस पर जवाब दीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से रिपोर्ट जारी हुई है, उसका जवाब दीजिए। आपने लूट लिया इस देश को, आपने देश बेच खाया, उसका जवाब दीजिए। तो आप क्या करेंगे? आपने जो है आपने सारी संस्थाएं बेच दी, उसका जवाब दीजिए। आपने जो है देश के गरीबों को जो है और गरीब कर दिया, इसका जवाब दीजिए। आपने एक आदमी को सेठ बनाने के चक्कर में पूरे देश का खजाना खा गए, इसका जवाब दीजिए। आप जो है आप उसका जवाब दीजिए। आपने जो है महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, आदमी जो है आटा नहीं खरीद पा रहा है, इसका जवाब दीजिए। आपने जो है चिकित्सा इतनी महंगी कर दी कि लोग जो है अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आपने जो है शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आप लुटेरों की तरह आने बाने को तोड़ने का काम कांग्रेस ने चाहते थे, गांव लूटने के लिए लोग, वो काम आप कर रहे हैं, वो काम आप कर रहे हैं मालू साहब। जरा उसका जवाब दीजिए। आप इस देश की जनता सुनना चाहती है कि आप महंगाई कैसे घटाएंगे, आप जो है शिक्षा कैसे देंगे, आप जो है दवाओं की व्यवस्था कैसे करेंगे, इसका जवाब दीजिए। अरे इसका जवाब दो भाई, जवाब दो। देश पूछता है, भारत पूछ रहा है, उदयनिधि स्टालिन के अब और कौन सी स्टालिन और आपके राष्ट्रीय बताइए इस भारत को पर आप सहमत हैं कि नहीं? उस देश को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहमत है कि नहीं? बलात्कार होते रहेंगे, देश पूछ रहा है, जवाब दीजिए। कब तक जो है मणिपुर में आग लगा के रखोगे, देश पूछ रहा है। सतीश एलिया जी के पास जाऊंगा में आग लगाओगे, देश पूछ रहा है, जवाब दीजिए इसका। जी सतीश एलिया जी, भाई सियासत स्वाभाविक है कि भाई देश में धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी बहुत हैं, और जब सियासत खासतौर से आपने जिक्र भी किया था, जब चुनावी मौसम होता है तब ऐसे मसले ज्यादा उठाए जाते हैं। स्वाभाविक है कि इनका इम्पैक्ट भी पड़ता होगा, वोटर को प्रभावित भी करते हैं, कोशिश दोनों तरफ से। देखिए, वोटर के ऊपर निश्चित रूप से असर पड़ता है और राजनीतिक दलों को ये बहुत सूट भी करता है कि धार्मिक मुद्दे हैं, आस्था के मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दे जब सतह पर आते हैं तो जनता के जो मूल मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाते हैं। जैसे सनातन वाला मुद्दा इस समय बहुत गरमाया हुआ पूरे देश में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डीएमके जो है या एआईएडीएमके है, ये जो अन्नादुरई का जो आंदोलन था वो पूरी तरह से सनातन का जो धर्म है उसके खिलाफ था पहले से। लेकिन समय समय पर कांग्रेस कभी गठबंधन करती है, कभी बीजेपी गठबंधन करती है उनसे, और वो तो अपनी लाइन पे चल रहे हैं। और आपको अच्छी ये भी पता होगा कि जैसे डीएमके है वो तमिल टाइगर्स जो थे श्रीलंका के, जो राजीव गांधी की हत्या में भी शामिल थे, उनका भी सपोर्ट करते थे वो। लेकिन आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, जैसा कि अभी भूपेन्द्र जी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी वो शामिल थे। तो राजनीतिक दल जो है अपनी सुविधा से ऐसे दलों के साथ समझौता करते हैं जो सनातन के जैसे पक्ष में नहीं है, या भारत का जो पक्ष है या राजीव गांधी का जो पक्ष था उसके पक्ष में वो नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि एक दल कोई है, दक्षिण के दलों की राजनीति अलग है, वो अपने राज्य की राजनीति कर रहे हैं असल में। और ये जो गठबंधन बना है, गठबंधन उसके कारण से दिक्कत में है। उत्तर की राजनीति बिल्कुल भिन्न है, दक्षिण की राजनीति बिल्कुल भिन्न है। दक्षिण से कही गई बहुत सारे जो उत्तर में दल हैं जी, बहुत सारे दल हैं, वो अब खासतौर से कांग्रेस भी उस बयान से किनारा कर रही, लेकिन बावजूद डीएमके के तमाम बड़े नेता उसी तरह के बयान पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे डी राजा हो या और दूसरे मंत्री। अपने प्रदेश की राजनीति करेंगे, ठीक है, कांग्रेस को यहाँ असुविधा होगी बिल्कुल। लेकिन सनातन पर सियासत का एमपी में कितना इंपैक्ट होगा ये जानने के लिए हमें जरूर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज की चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। भूपेन्द्र गुप्ता जी, गोविंद मालू जी, सतीश एलिया जी, शैलेशानंद महाराज जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।